मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है और आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय की पुकार को सुन रही थी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस कर रही थी। मैंने तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और आज वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे समक्ष खड़ा है, मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उपस्थित है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए मेरे बच्चे। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ, तेरा मार्ग प्रशस्त करने और तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए यहाँ हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरी भक्ति से, तेरी श्रद्धा से, तेरे द्वारा की गई हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा है, तेरे हर विचार को सुना है। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, यह वरदान देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। मेरे बच्चे, वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थीं, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थीं, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही है। मैं तेरी माँ काली अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। मेरे बच्चे, सुन, आने वाले कुछ दिनों में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। ये संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे। ये संकेत मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे जो तुझे यह विश्वास दिलाएंगे कि मैं तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे। तूने कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा और तपस्या की है। तूने न केवल अपने दुख सहे बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, परंतु समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। परंतु मैं तेरी माँ काली आज तुझसे यह कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों को, उन सभी कष्टों को, उन सभी बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। अब तेरे जीवन में नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। मेरे बच्चे, यह लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। यह वे लोग होंगे जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जो तुझे वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। यह लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। यह नए लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं तेरी माँ काली यह सुनिश्चित करूंगी कि यह लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की है मेरे बच्चे। तूने उन रास्तों पर चला जहाँ कांटे बिछे थे, जहाँ अंधेरा था, जहाँ कोई साथी नहीं था। तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा है, तेरे हर प्रयास को महसूस किया है और अब मैं तुझे यह बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है मेरे बच्चे। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे,
जो तुझे असंभव लग रहे थे अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी अब मेरी शक्ति से हटने जा रही है। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। अब तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा और तेरा मन शांति से भर जाएगा। तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। मेरे बच्चे, तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थीं, जो योजनाएं बीच में छूट गई थीं, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अब अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कब पार कराएगा, सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। मेरे बच्चे, तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही है, परंतु मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरी माँ काली तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहाँ केवल सुख और शांति होगी। मेरे बच्चे, यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं तेरी माँ काली उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ और तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। मेरे बच्चे, उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, परंतु उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। परंतु मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचे, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह, तेरी माँ काली तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाएगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गम माना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को, तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है।
इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। और वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं मेरे बच्चे, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे क्या कारण है। परंतु मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी मेरे बच्चे। यह संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। यह संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। यह संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। परंतु वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरे बच्चे, इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, परंतु वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा वैसे वैसे यह लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा मेरे बच्चे, जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा पा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं तुझे सचेत करती हूँ मेरे बच्चे, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज़ सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर मेरे बच्चे। मैं तेरी माँ काली तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी मेरे बच्चे। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है, तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है मेरे बच्चे। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छल कपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख मेरे बच्चे, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं तो लोग भोले भाले सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।
भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, इस अंधकार में भी एक प्रकाश है, इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है मेरे बच्चे, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परंतु जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। यह संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ मेरे बच्चे, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर, यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करें। अपनी वाणी पर संयम रख। मेरे बच्चे, सोच समझ कर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है। परंतु इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है। मेरे बच्चे, कोई और नहीं, तू मेरा प्रिय बच्चा है। और मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के को में सुधार कर अपनी रणनीति को नया रूप दे, परंतु अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा मेरे बच्चे कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। ये विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। ये विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। मेरे बच्चे, अपने आलस्य पर काबू पा, अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर, अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरे बच्चे, सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए। पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया, परंतु श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है। मेरे बच्चे, तू मेरी शरण में आया है और मैं तेरी माँ काली तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। हाँ, मेरी शरण में आया है और मैं तेरी माँ काली तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी।
जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है मेरे बच्चे। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं, तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरा सहारा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में, हर चुनौती में, हर संकट में तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी प्रिय संतान है मेरे।